ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप करियर के लिए। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। देखते हैं। ओ देखिए, मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया तो अपने आप आ गई है स्कॉर्पियो। सो यही ले लेते हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी है भी, आपने बहुत पेशेंस रखा है और योर पेशेंस इज़ गोइंग टू पे ऑफ। ठीक है, सो चीज़ें जो हैं अपग्रेड हो रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, एक्शन दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है, मूवमेंट दिखाई दे रही है बेसिकली। तो ये हफ्ता थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, क्योंकि चीज़ें बदलने वाली है। स्थिति, सिचुएशन जो है वो आपके लिए बदलने वाली है, वेदर इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप और एनीथिंग। डिवाइन ने आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ मैसेज आ रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, कि स्कॉर्पियो रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन ये है द मून, साइलेंस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा शेडी एनर्जी चल रही है, लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन या थोड़ा साइलेंस है। ओके, बट डोंट माइंड, डोंट वरी, बिकॉज चीज़ें ठीक होंगी। ओके, आपकी एनर्जी क्या है, आप बात करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपको सैड कर रही है, या कोई सिचुएशन ऐसी है, कुछ टॉक्सिक है, या आप किसी चीज़ को लेके वरिड है, या एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड। हो सकता है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? देखिए, इंटेंशंस ये है दैट वो चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें। अगर आपके स्पाउस हैं तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि चीज़ों को वो ठीक करें। ठीक है, कैसे? मतलब अच्छा कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, बट उनके जो एक्शंस हैं वो कुछ अलग होते हैं। ठीक है, चाहते कुछ और है लेकिन एक्शंस उनके अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्टन, या बहुत जल्दी होप लूज़ कर देते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपसे क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि आप प्रेशराइज्ड ना रहें, या बर्डन ना लें, या हो सकता है कि चीज़ों को ओवर एक्सैचुरेट ना करें। शायद हो सकता है कि ये चाहते हैं वो, या ठीक से सिचुएशन में ठीक तरीके से चलें। ये हो सकता है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि किसी को जैसे शक है आपको उनके ऊपर या उनको आपके ऊपर, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। आउटकम क्या है? आउटकम आई थिंक क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एंड यू कमिंग टुगेदर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की अगर कोई बात नहीं हुई थी या कुछ है, तो क्लियर कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, एंड आप लोग एक साथ आएंगे। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स मुझे लग रहा है जगल कर रहे हैं और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिंगल्स में आपको यहाँ पे बता दूँ, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर गार्ड कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा मत कीजिए और टाइम दीजिए। कोई है जो आपके ऊपर स्पाई कर रहा हो, चेकआउट कर रहा हो। इस पर्सन की इंटेंशंस आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा हो। बट मेक श्योर, ओके, लाइक दिखावे पे मत जाइए, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए जब भी आप किसी से बात करें। तो हो सकता है कि कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, या आप किसी के ऊपर कर रहे हैं, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, बात करना चाह रहा हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, और आपको क्लैरिटी मिल सकती है, और चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं, या कोई सिचुएशन है। मतलब दो बातें हैं यहाँ पर, दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई बैड फेज़ ओवर हो रहा है, ताकि फाइनली आप क्लैरिटी आपको मिल सके और एक नई शुरुआत हो सके, एक ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो अगेन वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन में है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में स्कॉर्पियो कैसा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, अ बिग चेंज। करियर में मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फाइनेंसेस वाइज चीज़ें स्टेगनेंट नहीं रहेंगी, बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो अपना काम करते जाइए। आप हो सकता है इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चेंज आ रहा है, सो अब घबराइए मत। आपने शायद हो सकता है किसी वक्त पर ये मांगा हो, तो यूनिवर्स का अपना तरीका होता है देने का, और कब देते हैं तो वो उनको पता होता है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग इन योर
लाइफ इन योर करियर दिस वीक, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट बी डिसिप्लिन्ड और अपना देखिए ब्रेक थ्रू भी वेट कर रहा है। सो अपना काम ऑनेस्टी से करते जाइए और जिस तरीके से आप कर रहे हैं डिटरमाइंड रहिए, ठीक है। और यही आपको गुड रिजल्ट्स देगा, यही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा आपके करियर में स्कॉर्पियो। ओके, गाइडेंस ये है कि अपनी अवेकनिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दैट इट इज़ ऑल अबाउट यू विद इन। और मुझे लगता है कि आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और फॉर योर पीस एंड हैप्पीनेस आपको क्या मायने रखता है, ठीक है, आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। आई थिंक इट इज़ अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ विद इन, खुद को अंदर से चेंज करना, बाहर से नहीं। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल हैप्पीनेस। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में बाहरी चेंजेस भी आएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे ग्रोथ है, कुछ भी है। अपनी इंटरनल उसको ज़रूर मतलब इंटरनल पीस पे ज़रूर फोकस कीजिए। और यही आई थिंक डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद को अलाइन कीजिए कि। और लेज़ीनेस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, खुद पे वर्क कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेज़ी बहुत हो रहे हैं या आप हिम्मत हार रहे हैं और या ऐसा कुछ है, तो आपको आगे बहुत जाना है, बहुत कुछ करना है, तो थोड़ा सा इस चीज़ एनर्जी में से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेस पूरी हों तो आप थोड़ा इस एनर्जी में से बाहर निकलिए। मुझे लग रहा है लॉट ऑफ लाइक शेड एनर्जी आपने अपने आँखों पे ना ग्लासेस चढ़ा रखे हैं और जिसकी वजह से आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं। ओके, सो आपको डिवाइन यही कह रहे हैं। तो मन की आंखें खोलिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपको नज़र आएगा कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है और एक नई साइड आप एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एक नई साइड रेडी है ब्लूम होने के लिए आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।